जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हिंदी में आमतौर पर हम इसको जानते हैं चिंता, बेचैनी और घबराहट की बीमारी के नाम से। तो क्या होती है चिंता, कैसे हम पता करें कि हम एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुना होगा कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि चिंता इंसान को चिता पे लिटा देती है। यानी कि ज्यादा अगर आपको एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी है तो ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक तरीके का आपका मेंटल इलनेस है, आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर क्या है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, कैसे हम इसको पहचानेंगे और डॉक्टर के पास कब हमको जाना चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। उसके पहले आपसे मैं एक विनती करना चाहूंगा कि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलिब्रेशन पे बेस्ड है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग पहचान के इससे बच सकें। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर क्या है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, वो भी एक एग्जांपल से। जैसा कि मैं आपसे बात करूं, एक मदर है, उसका छोटा सा बच्चा है, वो रोज स्कूल जाता है, अपने टाइम से वापस आता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने स्कूल से टाइम पर घर वापस नहीं आया। तो माँ के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल की छुट्टी लेट हुई है। उसने कॉल करके स्कूल में, कॉलेज में पूछा, लेकिन वहां से ये पता चला कि उसकी जो छुट्टी है आपकी कॉलेज की एकदम टाइम पर हो चुकी है। माँ के मन में ये ख्याल आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बच्चे को किसी तरीके की कोई चोट लग गई है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं, अगर बच्चा छोटा है, क्योंकि आमतौर पे फीमेल्स या फिर अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, आप जैसा कि नाटकों में और क्राइम पेट्रोल, बहुत सारे सीरियल्स में देखते हैं, किडनैपिंग हो गई, आपके मन में ऐसे बहुत सारे ओवर थिंकिंग और निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगी कि क्या हो गया, मेरा बेटा 1 घंटा हो गया छुट्टी हुई लेकिन वापस नहीं आया। लेकिन सच्चाई तो ये थी, आपका बेटा कहीं किसी वजह से लेट आया, वो दोस्तों के साथ कहीं चला गया था, कि उसको किसी आपके पड़ोस के किसी गार्जियन अपने साथ लेके आने लगे थे या कहीं लेके चले गए थे। आपने देखा 1 से 1.5 घंटे बाद आपका बच्चा घर आया, आप उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए कि चलो भगवान का शुक्र है मेरा बच्चा टाइम पर घर आ गया। तो आपके मन में ये जो डर बैठा, डर आया, आपको चिंता आपको हो रही थी कि यार क्या हो गया, किस वजह से वो नहीं आया। आपको जो बेचैनी, यानी कि उस टाइम आपके शरीर से पसीने बार बार निकल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके दिल की धड़कन बढ़ गई है और आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, आप बार बार दौड़ रहे हैं इधर से उधर, पानी पी रहे हैं। तो ये सिम्टम्स आपके हैं नॉर्मल, देखने को किसी वजह से भी मिल सकता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया छोटे से बच्चे और माँ का। ऐसा भी हो सकता है, सपोज डेट, कि एक वाइफ अपने हस्बैंड का वेट कर रही हो कि ऑफिस से टाइम पर आ जाएंगे, लेकिन इन केस रोज वो टाइम पर आते थे, किसी दिन किसी वजह से मान लीजिए उनकी कार खराब हो गई, फोन की बैटरी भी स्विच ऑफ हो चुकी है, आप कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है, तो उससे भी वो परेशान है, क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हस्बैंड का फोन चोरी हो गया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कहीं किसी वजह से कहीं मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, या फिर कार चोरी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे मन में निगेटिव थॉट्स आना लाजमी है, क्योंकि आम तौर पे देखने को यही मिलता है कि आप हो या मैं हूं, मैं भी अगर किसी वजह से परेशान हूं, किसी से लेके बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा मैं पॉसेसिव हूं, तो मेरे मन में भी ऐसे थॉट्स आना लाजमी है। लेकिन आपका हस्बैंड अगर 1 से 1.5 घंटे बाद लेट आते भी हैं तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, आप क्यों परेशान थे, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा फोन स्विच ऑफ था, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था इसलिए मैं लेट आया। लेकिन आप तो यहाँ परेशान हो चुके थे सोच के। तो ये तो है दोस्तों, नॉर्मली ऐसा सबको देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, ओवर थिंकिंग की आदत मतलब जैसे अगर आप एक फीमेल हैं, आप खाना बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा है यार कहीं मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, कहीं नमक ना तेज हो जाए, कहीं यार ऐसा तो नहीं कि आज मुझसे ज्यादा मिर्च ना पड़ जाए, स्पाइसी ना हो जाए, ज्यादा ऑयली ना हो जाए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप एक कॉलेज के स्टूडेंट है, आपके एग्जाम पास में है, नॉर्मल क्या देखने को मिलता है, मान लीजिए मेरे भी एग्जाम्स हैं, तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन चलेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कोई कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाएं, लेकिन मैं क्या काम करूंगा और
लोग क्या काम करते हैं आमतौर पे कि उससे हट के अपने सिलेबस पे ध्यान देके पढ़ते हैं और वो पास होते हैं। लेकिन जिनको ये जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो इसी बात को लेके, छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान बने रहते हैं। छोटी सी भी बात होगी वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। कितना भी अच्छा उनके साथ आप करिए या फिर लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो निगेटिविटी लेके आएंगे। तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर की। तो ऐसे लोगों को दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकेट्रिक डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तो लक्षणों की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आमतौर पे मैंने शुरुआत में ही एक एग्जांपल से इस वीडियो की शुरुआत की थी, तो ऐसा किस आप लोगों के साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। किसी का बच्चा लेट आया हो, या फिर किसी के हस्बैंड, या फिर किसी का भाई या फिर बहन, ऐसे बहुत सारे आमतौर पे देखने को कोई आप लोग कभी ना कभी परेशान जरूर हुए होंगे। लेकिन इसके जैसे ही वो ठीक हुआ आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है वो छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगते हैं। तो आखिर क्या करें, कौन से ऐसे लक्षण ज्यादातर मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं इन लक्षणों पे। बात करूं मैं, मान लीजिए आप एक फीमेल है या फिर मेल है, आपकी वाइफ नहीं आई घर पे, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत हो गई। इसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। नर्वस सिस्टम एक्टिव होने के बाद जो सिम्टम मेनली देखने को मिलते हैं, यार दिल की धड़कन मेरी बढ़ गई, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार मेरे शरीर से पसीना निकलने लगता है ऐसे लोगों को, उसके साथ हाथ पैर कपकपी महसूस होने लगती है। हर इंसान को अलग अलग डर सताता है। जैसे मान लीजिए बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड से फोबिया होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी दिन वो मुझे छोड़ के चली जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला जाए। ऐसे फोबियाज हर इंसान को अलग अलग चीज का डर सताता है। जैसे मान लीजिए किसी किसी को अंधेरे से डर होता है। अगर ऐसे इंसान को आप अंधेरे में छोड़ दें और उस कमरे की लाइट चली जाए तो क्या होगा दोस्तों, वो आपका उसके सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं एंजाइटी के दिखने लगेंगे। वो डरने लगेगा, भड़बड़ाने लगेगा कि आखिर क्या हो गया, मुझे अंधेरे में क्यों छोड़ दिया, लाइट चली गई, पूरे शरीर से उसका पसीना निकलेगा, सारे जो है उसको हो सकता है टैकीकार्डिया के सिम्टम्स आए, हार्ट बीट तेज हो जाए। ऐसा भी देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मोटिलिटी में भी अगर लंबे समय तक आप प्रॉब्लम में हैं, आप एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको देखने को मिल सकता है, आपको डायरिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। बार बार अगर आप परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको यूरिन आउटपुट भी आपका बढ़ जाता है, बार बार आपको पेशाब ज्यादा होगा। इसके अलावा मैं बात करूं और एंजाइटी में क्या क्या देखने को मिलता है, किसी किसी की कपकपी होने लगती है, सिर में भी दर्द होने लगता है, बेचैनी होती है, कभी कभी देखने को मिलता है कि अब बार बार जी मचलाने लगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा भड़बड़ाए हुए हैं, परेशान हैं, तो आपको नौजिया और वॉमिटिंग के भी सिम्टम्स दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं इसके कॉज की इटियोलॉजी, आखिर क्यों एंजाइटी डिसऑर्डर जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलती है। बात करूं, मैंने पहले की भी साइकेट्रिक वीडियोस में डिप्रेशन में बताया था कि हमारे बॉडी में खुश रहने के लिए कुछ हार्मोन्स एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और हिस्टामिन। ये सारे जो है आपका खुशी के हार्मोन इनको कहा जाता है। अगर किसी वजह से इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है तो हमारे डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आ सकते हैं, आपको ओवर थिंकिंग और आपको एंजाइटी की भी दिक्कत हो सकती है। तो आखिर क्या करना चाहिए, अगर आपको ये जो लक्षण है एंजाइटी के कभी कभार अगर किसी बात को लेकर परेशान है तब तो दोस्तों ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये सिम्टम 2 महीने 4 महीने से आप परेशान हैं कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, मेरी सास से ये दिक्कत है, मेरी नंद से दिक्कत है, अगर ऐसी दिक्कतें आपकी लगातार चल रही हैं आपकी ओवर थिंकिंग और निगेटिविटी की वजह से, तो आपको एक साइकेट्रिक डॉक्टर का सहारा बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों, हो सकता है आपको किसी हार्मोन के लेवल की वजह से आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसको डायग्नोज करके आपका इलाज कर सके। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर्स को दिखा के आप इसका इलाज करवा सकते हैं। इसमें मेनली आपका जो है दवाइयां चलती हैं। क्यों, अगर आपका हार्मोन में प्रॉब्लम है तो आपको ऐसी दवाइयां दी जाएंगी जो कि डोपामिन के लेवल को बढ़ा दें जिससे कि आपको खुशी हो। अगर आपको इसके साथ डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है तो आपको इसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि आखिर एंजाइटी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, इसके साथ कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप
अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके इसका इलाज करवाएं, ताकि सही समय पे आप इससे पहचान के उभर सकें। वरना हो सकता है आगे लगातार अगर आपको सिम्टम बने रहे तो आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।